क्लास 7th में आज हम सप्तमः पाठ है यानी 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है रम्य केरल प्रदेश है। केरल जो प्रदेश है वो अत्यंत रमणीय है। अस्य अन्य प्रदेशस्य ज्ञानम अपि आवश्यकं भवति। अन्य प्रदेश का ज्ञान भी आवश्यक होता है। येन तस्य प्रदेशस्य संस्कृते सम्यक ज्ञानम भवति। इससे उस प्रदेश की संस्कृति का पूरा ज्ञान हो जाता है। आज हम रम्य केरल प्रदेश है, हमारा जो केरल प्रदेश है वो अत्यंत रमणीय है, उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके कुछ चित्र हैं जिनको समझ लें। समुद्र है, आपके पास नारियल के पेड़ दिख रहे हैं आपको। इधर नाव है, इसमें व्यक्ति बैठे हुए हैं। नाव की प्रतियोगिता यहाँ की प्रसिद्ध है और एक ये नृत्य यहाँ का अत्यंत प्रसिद्ध है। देखिए पाठ पर आते हैं। भारतवर्षस्य दक्षिणभागे केरल नाम एक रम्य प्रदेश अस्ति। भारतवर्ष के दक्षिण भाग में केरल नाम का एक रम्य अत्यंत रमणीय प्रदेश है। केरल इति ईश्वरस्य स्वभूमि अपि कथ्यते। केरल को ईश्वर की अपनी भूमि भी कहते हैं। अस्य प्रदेशस्य राजधानी तिरुवनंतपुरम अस्ति। इस प्रदेश की इस प्रदेश की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अस्य प्रदेशस्य पश्चिमी भागे अरब सागर अस्ति। इस प्रदेश के पश्चिम भाग में अरब सागर है। पूर्वभागे तो वन संपदा पूर्णा उन्नता पर्वताः सन्ति। पूर्व भाग में तो वन संपदा है और पूर्ण उन्नत पर्वत भी यहाँ पर स्थित है, यानी बहुत बड़े बड़े पर्वत भी हैं। तेभ्य पर्वतेभ्य अनेकाः नद्यः निस्सरन्ति। तेभ्य पर्वतेभ्य उन पर्वतों से अनेक नदियाँ भी निकलती है। आयुर्वेदस्य तो अयम प्रदेशस्य स्तोत्र एव। आयुर्वेद तो इस प्रदेश का प्रमुख स्तोत्र भी है। अस्य प्रदेशस्य न केवलं प्रकृति एव रमणीया मनोहरा च अपि अस्ति। इस प्रदेश की न केवल प्रकृति रमणीय और मनोहर है, अपितु अत्रत्या संस्कृति अपि विविधा मनोहरा च अस्ति। पर अपितु यहाँ की संस्कृति भी अनेक प्रकार से मनोहर है। तत्र जनजातीनां प्रमुखानि जीवन साधनानि कृषि मत्स्य व्यापार नारिकेल फलस्य व्यापार च अस्ति। तत्र जनजातीनां वहाँ की जनजातियों का प्रमुख जो जीवन का साधन है वो कृषि, मछली का व्यापार, नारियल के फलों का व्यापार है। अस्मिन् प्रदेशे देशवासिनः वैदेशिकाः च आगत्य आनंदम् अनुभवन्ति। अस्मिन् प्रदेशे इस प्रदेश में देशवासी और वैदेशिका यानी विदेशी भी आगत्य यानी आकर। देखिए आगत्य में आ उपसर्ग और ले प्रत्यय गम धातु है। आगत्य आनंदम अनुभवन्ति आकर आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। अत्र पर्यटनम अपि एव एकः प्रमुख व्यवसाय अस्ति। यहाँ पर्यटन भी एक प्रमुख व्यवसाय है। अस्य प्रदेशस्य प्रमुख भाषा मलयालम अस्ति। इस प्रदेश की प्रमुख भाषा क्या है? मलयालम। अत्रत्या जनाः बुद्धिमन्ता परिश्रमिणः विद्यावन्ता जागरूका च सन्ति। अत्रत्रया यहाँ के लोग बुद्धिमान है, परिश्रमी है, विद्यावान है और जागरूक हैं। अतएव भारते साक्षरता विषय अस्य प्रदेशस्य नाम अग्रे अस्ति। इसलिए भारत की साक्षरता के विषय में यह प्रदेश आगे है। यानी भारत में सबसे शिक्षित प्रदेश अगर माना जाता है तो केरल को माना जाता है। केरल प्रदेशस्य अनेके प्रमुखोत्सवाः सन्ति। केरल प्रदेश में अनेक प्रमुख उत्सव मनाए जाते हैं, यथा ओणम विशु आदि। ओणम नाम का और विशु नाम के दो प्रमुख उत्सव मनाए जाते हैं। ओणम विशु ये दोनों हैं जो वसंत ऋतु के अंदर मनाए जाते हैं। अस्मिन् उत्सवे जना कृषि पूजनम कुर्वन्ति। यहाँ के जो लोग हैं वो कृषि पूजन को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। ओणम इति उत्सवे वल्लम कली इति प्रसिद्धा क्रीड़ा भवति। ओणम जो उत्सव होता है उसमें वल्लम कली नाम की प्रसिद्ध एक क्रीड़ा होती है। मोहिनी अट्टम कथकली अस्य प्रदेशस्य प्रमुख नाटक द्वयम् अस्ति। मोहिनी अट्टम और कथकली इस प्रदेश के प्रमुख दो नाटक हैं। अस्य प्रदेशस्य नौका प्रतियोगिता विश्व प्रसिद्धा अस्ति। इस प्रदेश की नौका जो प्रतियोगिता है वो विश्व में प्रसिद्ध है। प्रतियोगितायां दर्शनाय देश विदेशेभ्यः पर्यटकाः आगच्छन्ति। प्रतियोगिता को देखने के लिए देश और विदेशों से पर्यटक भी आते हैं। अत्र प्रायः जना तंडुले युक्तस्य आहारस्य सेवनं कुर्वन्ति। यहाँ प्रायः लोग चावलों से युक्त आहार का सेवन करते हैं, भोजन का सेवन करते हैं, खाते हैं। चावलों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इदानीम् अस्य प्रदेशस्य डोसा, इडली, सांभर आदय अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थाः सन्ति। इदानीं
इस समय अस्य प्रदेश से, इस समय इस प्रदेश के डोसा, इडली और सांभर अंतर आदि जो हैं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं, यानी खाद्य पदार्थ हैं। अब हम अभ्यास कार्य पर आते हैं। देखिए यहाँ पे केरल प्रदेश से राजधानी किम अस्ति, तो तिरुवनंतपुरम। फिर है अस्य प्रदेश से प्रमुख भाषा किम अस्ति, मलयालम। अस्य प्रदेश से कस्य स्तोत्र, आयुर्वेदस्य। केरल प्रदेश से पश्चिम भागे किम अस्ति, अरबसागर। ओणम इति उत्सवे का प्रसिद्धा, प्रमुख उत्सव है। ओणम इति उत्सवे का प्रसिद्धा, इसका आपका प्रमुख उत्सव है। इसमें कृषि और भूमि पूजन किया जाता है। तो ओणम इति उत्सवे का प्रसिद्धा, तो का की जगह आप करते हैं कृषि भूमि पूजनम। इसको आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, केवल ये आंसर आप रख लें। इसके बाद में है भारतवर्ष से दक्षिण भागे का अस्ति, तो भारतवर्ष से दक्षिण भागे केरलम नाम एक रम्य प्रदेश अस्ति। अस्य प्रदेशस्य का रमणीया अस्ति, अस्य प्रदेशस्य प्रकृति एव रमणीया मनोहरा च अस्ति। अत्रत्या जनाः कीदृशाः सन्ति, अत्रत्या जनाः बुद्धिमन्ता, परिश्रमिणः, विद्यावन्ता, जागरूकाः च सन्ति। विषु उत्सवे जनाः किं कुर्वन्ति, तो विषु उत्सवे जनाः कृषि भूमि पूजनम कुर्वन्ति। फिर हमें प्रश्न बनाना है पर्वतेभ्य, इसकी जगह आएगा आपके क्वेश्चन के लिए केभ्य। फिर हमारे पास में संस्कृति अपि विविधा मनोहरा च अस्ति, तो संस्कृति के लिए आ जाएगा कह, तो कह के विसर्ग लग जाएगा। फिर ओणम विषु च वसंत ऋतोः पर्व अस्ति, तो ओणम विषु ये जो दोनों हैं ये वसंत ऋतु में पर्व मनाए जाते हैं। तो वसंत ऋतु, तो इसमें आ जाएगा कब मनाए जाते हैं, तो कदा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। फिर है नौका प्रतियोगिता विश्व प्रसिद्धा अस्ति, तो का विश्व प्रसिद्धा अस्ति, तो नौका प्रतियोगिता, तो का आ जाएगा इसकी जगह। देशे विदेशेभ्यः पर्यटका आगच्छन्ति, तो कहा बहुवचन के लिए। फिर है यहाँ आपके मंजूषा दे रखे खालिस्तान में बढ़ना है। केरल इति ईश्वरस्य स्वभूमि कथ्यते, जनाः तण्डुले युक्तस्य आहार सेवनं कुर्वन्ति। इडली डोसा सांभर आदय अंतर्राष्ट्रीय भोजन पदार्थाः सन्ति। पर्यटनम् अपि एकः व्यवसायः, अत्र जनाः परिश्रमिणः जागरूकाः च सन्ति। सही गलत बताना है। तो केरल भारतवर्ष से उत्तर भागे, गलत है क्योंकि दक्षिण भागे आएगा, तो इसमें नए लिखेंगे। अत्र नारिकेलस्य व्यापारः भवति, आम यानी हाँ। ओणम शीत ऋतु पर्व, नहीं गलत है, शीत ऋतु में नहीं आता, कब आता है, वसंत ऋतु, तो ये नए कर देंगे। अस्य प्रदेश प्रमुख भाषा कन्नड़, गलत है क्योंकि मलयालम में एक प्रमुख भाषा है। अत्र पर्यटनम अपि एक व्यवसाय अस्ति, आम बिल्कुल सही है, यहाँ पर्यटन भी एक व्यवसाय है। फिर आपको मिलान करना है। मलयालम प्रमुख भाषा, मत्स्य व्यापार है, जना जागरूका, ओणम पर्व है, कथकली नृत्यम, इडली डोसा पूज्य पदार्थ। फिर आपको पृथक निकालना है, जैसे चलती, वदंती, धावामी और क्रीडक है। तो चलती आपको यहाँ पर क्या देखना है, ये चलती यानी चलने का काम करता है, वदंती यानी बोलने का काम करता है, धावामी दौड़ने का काम करता है, क्रीडा में यानी खेलने का काम करता है। तो देखो ये शारीरिक क्रियाएं सभी, और वदंती बोलने की क्रिया है, इसलिए ये पृथक हो गया। फिर है अस्य कस्या तेषाम तस्मिन, ये तीनों पुल्लिंग के हैं और कस्या स्त्रीलिंग का शब्द है। फिर हमारे पास है पुत्र, अत्र, यत्र, सर्वत्र, तो पुत्र तो अलग शब्द हो गया और ये तीनों हैं वो आपके अव्यय हैं। फिर है व्यापार है, प्रतियोगिता, जन है, प्रदेश है। तो व्यापार, प्रतियोगिता और जन ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रदेश एक स्थान का नाम है। व्यापार प्रदेश एक स्थित जगह है, एक जगह का नाम है, लेकिन ये चलायमान है। व्यापार कहीं पर भी हो सकता है, प्रतियोगिता कहीं पर भी आयोजन हो सकती है, मनुष्य कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन प्रदेश अपनी जगह पर स्थित रहेगा। फिर है नृत्यम अयम पूजनम केवलम, तो नृत्यम अयम पूजनम केवलम, तो यहाँ पर ये आपके शब्द आ गए, ये आपके इसमें अयम आएगा क्योंकि अयम आपके क्या है, सर्वनाम है, ये नहीं आएगा आपका केवलम नहीं आएगा, आपका ये आएगा अयम। तो नृत्य शब्द हो गया, पूजन शब्द हो गया, केवल शब्द हो गया, अयम आपके सर्वनाम है, इसलिए ये अलग है। आपके पास में ये केवल क्वेश्चन आंसर यहीं तक करने। आपके पास में है स्वप्रदेश से विषय एकम लघु अनुच्छेदम लिखन, अपने प्रदेश के बारे में एक लघु अनुच्छेद लिखना है, तो इसमें आप अपने राजस्थान के बारे में वर्णन कर सकते हैं। फिर भारतवर्ष से प्रदेश नामानि तथा तेषां राजधानी नामानि अभ्यास पुस्तिकायां लिखत, आपके पास में भारत प्रदेश के जो प्रमुख राज्य हैं उनका और उनकी राजधानियों का नाम। तो हमारे पास में पहले 29 राज्य थे, अब 28 राज्य हो गए, एक राज्य कम हो गया जम्मू कश्मीर वाला, लेकिन आपके पास में
जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे उसकी जगह 2 और जुड़ गए हैं, तो यानी 9 पूरे आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस प्रकार हमने इसका अध्ययन किया। आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं। आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको कंप्लीट करिए, आप जांच करवाएं।